तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है बीपीएससी टीचर राघव पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके अकाउंट को लेके, यानी कि एसबीआई अकाउंट को लेके या फिर किसी भी बैंक के बारे में अकाउंट को लेके। तो चलिए बात करते हैं शुरू। ठीक, देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपका बहुत सारा डाउट ये आता है, बहुत सारे लोग हमारे पूछ रहे हैं कि भैया हमें ये बताइए कि बैंक अकाउंट हमारा किसी अदर ब्रांच में है, किसी अदर स्टेट में है ना। मान लो मैंने तो हमेशा प्रेफर किया है एसबीआई में होने के लिए, लेकिन आप लोगों का कहना ये है कि भैया एसबीआई में ना हो तो क्या होगा। मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा का हो, सीबीआई का हो, है ना। अगर किसी बैंक का है उसमें हो तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैनरा बैंक में हो, है ना। तो उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे डाउट हैं आपके जो आपके मन में उठते होंगे कि भैया ये बताइए कि हम लोग बैंक अकाउंट कब खुलाएंगे, सरकार हमें कब से सैलरी देना प्रारंभ करेगी और कब मतलब बैंक का ज़रूरत पड़ेगी, बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो इसके ऊपर हम लोग आज बात करने वाले, और कहीं ना कहीं मैं एक वो राय दूंगा जो कहीं ना कहीं अगर आप चाहें तो मानेंगे, तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी पहली सैलरी तक। जैसे कि हमने वादा किया था कि भैया आपकी जब तक सैलरी नहीं आ जाती है पहली, तब तक हम जो है आपका मदद करते रहेंगे बढ़िया तरीके से, जो भी हम पे संभव प्रयास हो सकेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया आपका जो अकाउंट है वो लगता कब है सैलरी के लिए, मतलब कब से आपकी सैलरी बनना स्टार्ट हो जाती है ना। तो चलिए वो उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं सबको ये राय दूंगा कि आप लोग सबसे पहले स्कूल को ज्वाइन कर लें। आज नहीं, आपको प्रोविजनल जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो मिल चुका होगा, है ना, कल को। और जिनको नहीं मिला है उनको एक दो दिन में मिल जाएगा, उनके ज़िले में ही मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों को पटना मिल गया होगा और बहुत सारे बच्चों को उनके ज़िले में कल ही मिल गया होगा, और उनको नहीं मिल पाया होगा, बहुत सारे बच्चे बच गए होंगे, उनको एक दो दिन में मिल जाएगा। और जो स्पेशल कैंडिडेट होंगे जिनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हल्का सा भी है, तो उनको एक डेट बताई गई होगी कि इस डेट को आ जाना है, तब ले लेना है। ठीक है, टेंशन फ्री रहिए, मिल जाएगा। ओके, ठीक। तो उसमें जो है आपका स्कूल का नाम और जो भी प्रखंड का नाम है जहाँ पे भी आपको ड्यूटी दी गई है वहाँ के बारे में पूरी जानकारी होगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, तो पहले आप लोग जाके स्कूल में ज्वाइन कर लीजिए। स्कूल में ज्वाइन करने के साथ साथ आप लोग करना क्या है कि तभी आप देखिएगा, जैसे कि मान लो अगर आप कहीं घर के रहने वाले उसके आसपास, जैसे मान लो आप बिहार के कहीं कैंडिडेट हैं और वहीं उसके आसपास रहने वाले व्यक्ति हैं और उसके आसपास ही मान लो आपका अकाउंट मतलब स्कूल मिल गया है, तो उसके आसपास देखिएगा एसबीआई की बैंक कौन सी है। देखिए, मैं सबको प्रेफर दोस्तों ये करूँगा, सबको प्रेफर करता हूँ, अगर आप मेरी राय माने तो ठीक है, नहीं मानते तो आपकी मर्जी है। देखिए, तो मैं ये राय देना चाहूँगा कि सभी लोग जो है एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवाइए। ठीक, अब वो कैसे खुलवाना है, कहाँ खुलवाना है, क्या फ़ायदा होते हैं, उसके उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए, मैं बताऊँ आपको, मेरा देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अकाउंट है, पंजाब नेशनल बैंक में भी अकाउंट है, मेरा जो है उसमें ओरिएंटल बैंक में भी अकाउंट है और कैनरा बैंक में भी अकाउंट है। ठीक, लगभग चार अकाउंट है। फिर भी मैंने जो है एसबीआई में अकाउंट खुलवाया, क्यों खुलवाया उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि भैया हम लोग जो है किसी अदर स्टेट से हैं, मान लो कोई झारखंड से है, कोई हरियाणा से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, तो मेरी वहाँ पे ब्रांच है, क्या वो चल जाएगी? यहाँ पे चल तो जाएगी, 101% चलेगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप ऑल इंडिया में अंडमान निकोबार की बैंक होगी वो भी चलेगी। ओके, लेकिन समस्या पता क्या है, कितना भी भारत डिजिटल हो, कितना भी भारत डिजिटल हो, आपको बैंक में चक्कर जरूर लगाना पड़ता है ना। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हो, कहीं ना कहीं काम ऐसे पड़ जाते हैं जो कि जाना पड़ता है ना। कितना भी फोन पे चलता हो, पेटीएम चलता हो, आपका योनो ऐप चलता हो, कोई भी चलते हो, लेकिन बैंक में एक दो बार जो है जाना पड़ता ही है। ठीक, जब बैंक में जाना पड़ता है तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि भैया आपके आसपास ही बैंक हो, आपके आसपास बैंक होगी तो उससे क्या होगा कि कल को अगर कोई ज़रूरत पड़ गई तो आप जा तो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ ऐसी कभी कभार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसमें आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया, आपका फ़ोन पे चलना बंद हो गया, आपका डेबिट कार्ड इशू मतलब जैसे कि डेट एक्सपायर हो गई, तो फिर जाना पड़ेगा आपको लंबा। तो मैं ये सबको राय दूंगा, मान लो अभी तो आप जहाँ पे अकाउंट है वहाँ का दे दीजिएगा, लेकिन आप लोग क्या करिए कि आप लोग पहले तो ज्वाइनिंग कर लीजिए। ज्वाइनिंग करने के साथ साथ जहाँ पे आप रूम लेंगे, जहाँ पे जिसको बोलते हैं बिहार में डेरा लेंगे, है ना, जहाँ पे आप रूम लेंगे उसके आसपास देखिएगा कि एसबीआई में कहाँ है, मतलब एसबीआई की बैंक कहाँ है, एसबीआई की बैंक कहाँ है। ज़्यादा ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आपके रेंज में 10 से 5 किलोमीटर के अंदर में बैंक मिल जाएगी। ओके, जहाँ पे भी आप रहेंगे तो उसके 10 से 5 किलोमीटर की रेंज में आपको बैंक मिल जाएगी। और अगर आप शहर में ही हैं तो हर एक प्रखंड में मतलब अलग अलग प्रखंड में बहुत सारी बैंक होती हैं। ठीक, तो
एसबीआई में अकाउंट खुलाइएगा। एसबीआई में अकाउंट खुलाने का फ़ायदा क्या है, तो उसके आसपास में आप रूम ले के ये देखिएगा रूम के आसपास कहाँ पे बैंक है, तो वहाँ आप खुलवा सकते हैं अकाउंट। ठीक, आप जाइएगा, अकाउंट केवल 1 घंटे में खुल जाता है। उनको आप अपना ये जो प्रोविजनल लेटर मिला है ना, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर, इसके साथ साथ एक आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिलेगा। तो जिस दिन आप ज्वाइनिंग लेटर लेके जाएंगे स्कूल में ले लेना और उसका ही फोटो कॉपी करा के आप बैंक में दिखा देना कि सर हमारा जो है जॉब हो चुका है टीचर में, हमें जो है एक अकाउंट खुलवाना है। और उनसे कहिएगा हमारा जो है सैलरी अकाउंट खुलवाना है, ठीक है, सैलरी अकाउंट। तो वो करेंगे ओके ओके बेटा, ठीक है। तो आराम से जाके वहाँ पे खुलवा लेना है। एसबीआई में फ़ायदा क्या होता है, एसबीआई में फ़ायदा ये होता है दोस्तों, और सैलरी अकाउंट और सेविंग अकाउंट में मतलब कैसा होता है। सबसे पहले सैलरी अकाउंट का टाइप जान लेते हैं। अकाउंट का टाइप आपका सेविंग होना चाहिए। सेविंग अकाउंट वो भी सेविंग अकाउंट में होता है, उसका एक दूसरा टाइप जिसको कहते हैं हम लोग सैलरी अकाउंट। ओके, तो उनसे कहिएगा मेरा सर सैलरी अकाउंट खोल लीजिए। और सैलरी अकाउंट दोस्तों अभी नहीं, तुरंत नहीं खुलता है। आप सेविंग अकाउंट में पहले वो खोलेगा। जब आपकी सैलरी 1-2 आ जाएंगी, 2-3 आ जाएंगी, तो उन्हें जब पता चलेगा हाँ इस बंदे की सैलरी आती है, तो फिर वो जो है सैलरी अकाउंट में जब एक बार आप एप्लीकेशन लिख के देंगे, एक फॉर्म भरा जाता है, तब उनको जो है कन्वर्ट करा सकते हैं कि भैया हमारा सैलरी अकाउंट में चेंज कर दिए। सैलरी अकाउंट के फ़ायदा क्या होता है, सैलरी अकाउंट का फ़ायदा दोस्तों ये होता है कि अगर कभी आगे चल के आपका जीरो बैलेंस भी हो जाएगा, तब भी आपका कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे। और एसबीआई में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। एसबीआई में इसलिए फैसिलिटीज़ हैं कि वहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि भैया आपका ऐसे माने चलिए कि देखिए सैलरी अटकेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे समस्या ये आती है कि किसी अदर बैंक में खुलवाने से होता क्या है कि बिहार सरकार का, मैंने जैसे कि पहले भी बताया, बिहार सरकार का एसबीआई बैंक वालों के साथ सीधा एक तरीके से अटैचमेंट है एसबीआई ट्रेजरी से, मतलब अटैचमेंट है। तो वहाँ से सैलरी आती है, फटाक से यहाँ जाती है। अगर आप क्या करते हैं, किसी तीसरी यानी थर्ड पार्टी बैंक में अकाउंट होता है, अगर वो वाली आप देते हैं, तो पहले क्या होगा, सरकार पहले डालेगी आपके एसबीआई में, एसबीआई के बाद यहाँ से रुपया जाएगा आपका कहाँ पे भैया, आपकी जो बैंक है, जो कोई अदर बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, ये बैंकें जो होती हैं अदर, वो पोस्टर लगाए रहती हैं बहुत बड़े बड़े, और लुभाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी जो है पोस्टर लगाए रहते हैं कि ये होगा वो होगा, पॉज फट से सैलरी आएगी। ये सब चीज़ें देखिए देखने को होती हैं। आप भी जानते हैं बैंक में कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं ना। तो ये चीज़ है, एसबीआई में होता है तो एक अंदर से भी लगता है आपने हाँ कि एसबीआई में खुलवाया। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सरकारी कर्मचारी अपने आसपास देखिए, ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी जो होते हैं वो एसबीआई में ही खुलाते हैं। एसबीआई में बहुत सारी फ़ायदा होते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं यही मेरी पर्सनल राय है कि आप लोग चाहें तो एसबीआई में ही खुलवाइएगा, क्योंकि मैंने खुद खुलवाया, आप भी खुलवाइएगा, ठीक। 1 दिन में खुल जाता है और नॉर्मली इधर उधर भागना नहीं पड़ता, तुरंत चालू हो जाता है, ठीक। अच्छा, ये सब चीज़ें हो गई। और ये लगेगा कब दोस्तों आपका, ये आप जब स्कूल में ज्वाइन कर लेंगे और जब कमरा ले लेना, तो तब जो है आराम से बढ़िया तरीके से आप जाके अकाउंट खुलवा लीजिएगा। और तभी आपका अकाउंट नंबर मांगा जाएगा जब आप जैसे कि जॉब करते करते 10 से 15 दिन गुजर जाएंगे या फिर 5 दिन गुजर जाएंगे, 1 दिन में खुल जाएगा। उसके बाद मैं बताऊंगा प्राण के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। वहाँ पे ये आपकी पासबुक नहीं मिल पाती है तो चेकबुक, मतलब चेकबुक वैसे मांगा जाता है। चेकबुक अगर नहीं भी होती है तो आपका क्या लग जाएगा, पासबुक की पहला फ्रंट फोटो, ओके। तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो मैं बता दूंगा सारी प्रक्रिया। तो ये मेरे बताना था कि हाँ आपका बैंक अकाउंट कब लगे। अभी तो फिर घबराइएगा मत, और ना ही अभी प्राण कार्ड के लिए घबराइएगा। प्राण मतलब जनरेट कैसे होगा, कैसे क्या, HRMS फॉर्म सैलरी वाला है ना, तो वो उसके लिए घबराना नहीं है। वो उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ, सारी मैंने प्री प्लानिंग करके रखी हुई है कि आपको कब किस टाइम पे क्या चीज़ बतानी है, जिससे कि आपको कभी भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल घबराइएगा मत। दूसरी कोई भी प्रकार की कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। हर चीज़ की जानकारी उसमें मैं डालता रहता हूँ, अपडेट एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और आप लोग भी आपस में एक दूसरे के डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए मैंने स्पेशली आप लोगों की बात करने के लिए एक डिस्कशन चैट वाला जो है ग्रुप बना दिया है, जिस पे आराम से कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बाकी दोस्तों और कोई भी समस्या हो तो बताइएगा। बाकी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।